ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, कल मैंने आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताया था कि औपचारिक पत्र के अंदर ये जो होते हैं वो हमारे अधिकारियों को लिखे जाते हैं, चाहे वो विद्यालय के अधिकारी हों या हमारे किसी बिजली विभाग के हों या किसी भी कोई पुलिस अधीक्षक हो या कोई समाचार पत्र का हो। कोई भी संस्थान होता है उसके अधिकारी होते हैं, उनको हम क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। तो उन पत्रों को हम क्या कहेंगे? औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए, मैंने आपको कल भी एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। इसमें हमारा टॉपिक आ जाए डाकिये की लापरवाही की शिकायत करते हुए। हम यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं किसकी? डाकिये की लापरवाही की करते हुए डाकपाल को पत्र। मैंने कल भी एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, जैसे अपने 6-7 क्लास के बच्चे हैं, उनको नहीं समझ में आता कि स्टार्टिंग में लिखे तो क्या लिखें, क्योंकि सिर्फ उन्होंने सेवा में, प्रधानाचार्य महोदय, इस तरीके के ही लिखे होते हैं। तो अब जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास ये डाकपाल को पत्र है, जिस भी शब्द के पीछे हम को लगाते हैं उसको हम यहाँ महोदय के साथ संबोधित सेवा में करते हैं, वही हम टॉप में लिखते हैं। ये मैंने बात आपको बोली थी। जिसके पीछे के लिए होता है, जैसे इसमें देखिए के लिए नहीं है, लेकिन इसमें बात क्या कही है कि डाकिये की लापरवाही की शिकायत करते हुए डाकपाल को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर किसको पत्र लिखना है? डाकपाल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा विषय चला जाएगा। अब देखिए बेटे, इसमें क्या जाएगा? सेवा में डाकपाल महोदय, तिलक नगर डाकघर। यहाँ पर जो ये एड्रेस है, ये आप कुछ भी दे सकते हो, करोल बाग, नई दिल्ली, डाकघर, जो भी कुछ आप देना चाहें। यहाँ पर आप अपनी मनमर्जी का एड्रेस यानी कि पता दे सकते हो, जो भी आप देना चाहें। फिर हम यहाँ पर संबोधित, वही मैंने बोला था कि सेवा में के बाद यहाँ पर हम संबोधन करेंगे। मान्यवर लिख सकते हैं, श्रीमान लिख सकते हैं। कल हमारे में महोदय था, हमने महोदय, मान्यवर, श्रीमान जी या श्रीमती जी या महोदया, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर फीमेल को लिख रहे हैं तो महोदया, श्रीमती। ठीक है, अगर हम मेल को लिख रहे हैं तो मान्यवर, श्रीमान, महोदय, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो डाकिये की पत्र है किस तरफ से लिखा जा रहा है कि हम चौखंडी क्षेत्र के, यहाँ पर भी अपने क्षेत्र का नाम मेंशन कर सकते हैं। एरिया का, क्षेत्र मीन्स एरिया, यानी कि मैं पंजाबी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, निवासी, पंजाबी क्षेत्र के निवासी अपने डाकिये के व्यवहार से बहुत परेशान हैं। यह कभी भी नियमित रूप से डाक नहीं बांटते, यानी कि जो हमारे पास चिट्ठी, जो लेटर आते हैं ना, डाक पत्र आते हैं, वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते, नहीं बांटता, पत्रों को इधर उधर फेंक जाता है। इसे कई बार समझाया गया है पर इसके कान पर जू नहीं रेंगती। यानी कि इसमें क्या बात बताई गई है? इसके अंदर ये बताया गया है बेटे कि देखो, डाकपाल है, हम इसकी शिकायत करें। अब ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ यही रटी रटाई लाइनें लिखें, आप उसके अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें विषय वस्तु लिख सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि मैं कैथल क्षेत्र के निवासी हूँ और मैं अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से यह पत्र लिख रहा हूँ। उन्हें जो हमारा डाकिया है वो क्या करता है, उसका व्यवहार जो है वो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है और हम उसके व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि कल ही मेरी दादी का देहांत हुआ। 3 दिन पहले मेरी दादी का देहांत 3 दिन पहले हो गया, लेकिन हमें वो जो सूचना है वो कब मिली? आज मिली। और क्यों मिली? क्योंकि जो डाकिया है उसने हमें जो डाक है वो ढंग से नहीं पकड़ाई। वो आता है, पेड़ के नीचे सोता है और चला जाता है, और जो पत्र होते हैं वो किसको दे जाते हैं? अपने घरों में अच्छे सब, मतलब जिसका होता है उस घर में देने की बजाय गली में खेलते हुए बच्चों को दे जाता है। जिससे क्या होता है, वो पत्र, बच्चे हैं उनको क्या पता क्या कीमती है या नहीं है, वो उस पत्र को इधर उधर फेंक देते हैं और हमारे पास सूचना नहीं पहुंच पाती। तो मान्यवर, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा जो डाकिया है उसको कहो या तो उसको बदल दिया जाए या फिर उसके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई की जाए, ताकि हमें जो सूचनाएं हैं वो हमें समय पर मिलती रहें। इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ भी अपने तरफ से। जैसे इसमें लिखा हुआ है,
आपसे प्रार्थना की क्षेत्र के डाके को ठीक प्रकार काम करने के लिए आदेश दिया अथवा इसे बदल दे। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई सिंपल शब्दों में, वही बात इस तरीके से आप अपनी तरफ से बिल्कुल लिख सकते हैं बीच वाला मटेरियल, लेकिन जो स्टार्टिंग का और एंडिंग का जो होता है और जो संबोधन होता है उसको याद करना ही करना पड़ता है। और मैंने आपको छोटी सी ट्रिक क्या बताई, टॉप में हम क्या लिखेंगे, जिस शब्द के पीछे को लगा होता है उसको हम टॉप में लिख देते हैं, फिर एड्रेस लिख देते हैं और अंत में हम क्या लिखते हैं, उसको धन्यवाद करते हुए अपना नाम और अपना पता दे देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद बेटे देखिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट क्या डिफरेंस इसके अंदर फ़र्क ये है कि आपको वाक्य बनाने आने चाहिए। वाक्य अगर आप लोगों को बनाने हैं, आपके वाक्य जो होगा वो वाक्य को का कनेक्शन करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ भी नहीं है हिंदी के अंदर पत्र में। आप जोड़ सकते हो अपने शब्दों को, वाक्यों को, शब्द अच्छे से जोड़ दिए, सार्थक अर्थ निकल गया तो वाक्य अच्छे से बन जाएंगे, है ना। तो फिर आता है आपकी अति कृपा होगी, यानी कि अगर आप उसको प्रेरित करेंगे, उसको डांटेंगे या उसको आदेश देंगे या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे या उसे बदल देंगे तो क्या होगा, आपकी अति कृपा होगी। भाव दिया, फिर यहाँ पर नेम लिख देंगे, अपना एड्रेस दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेटर को आप अपनी नोटबुक में देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अपने नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे और याद भी करेंगे। मैं बार बार बता दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं एज इट इज़ ही रटा रटाया आप लिखें, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते, लेकिन ऊपर का और एंडिंग का और टॉप का पार्ट जो लिखा हुआ शब्द है वो आप एज इट इज़ लिखें। यहाँ पर भी जो पता है वो आप चेंज कर सकते हैं, बट पैटर्न यही रहेगा, सभी हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जाएगा, टॉप टू बॉटम लेफ़्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो सजेशन बॉक्स में मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।